सीरियल तेरा मेरा साथ रहे आज के एपिसोड में दिखाते हैं कि आशी गोपिका से रोने का ड्रामा करके मदद मांग रही है और गोपिका मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ मिथिला गणपति बाबा से प्रार्थना कर रही है कि आप विघ्नहर्ता हैं, आप विसर्जन से पहले मुझे संकेत दे दीजिए कि क्या गोपिका बहू को चुनकर मैंने अनुचित किया है। आशी गोपिका पर ऑर्डर चला रही है कि थाल में प्रसाद अच्छे से सजा दे। तभी वहाँ पर एक चूहा आ जाता है और आशी डर जाती है। वो डर कर गोपिका को पकड़ लेती है, उससे कहती है इसे बाहर निकालना प्लीज़, मुझे चूहे नहीं पसंद हैं। गोपिका कहेगी आशी बेन ये चूहा जी हैं, आप डरिए मत। और चूहे से कहती है चूहा जी प्लीज़ जाइए ना, मेरी आशी बेन को डर लग रहा है। आशी उसे चूहे के पास धक्का दे देती है जिससे सारा थाली का प्रसाद जिसमें लड्डू होते हैं वो सब गिर जाते हैं। गोपिका उसे साफ करने लगती है और आशी चूहे से डरकर ऊपर चढ़ी हुई है और उस पर हुक्म चला रही है। तभी वहाँ मिथिला और बा आकर सब कुछ देख लेते हैं कि कैसे गोपिका आशी के हुक्म पर काम कर रही है। दूसरी तरफ वहाँ तेजल बीजे से मिलने आती है और तेजल पर फूलों की बारिश होने लगती है। बीजे रोमांटिक सॉन्ग्स के लाइन बोलने लगता है और उसे रोज़ देता है और कहेगा आई लव यू। दूसरी साइड मिथिला पूछेगी क्या चल रहा है ये सब, सच बताना। आशी कहती है चूहे ने सब गिरा दिया। मिथिला गुस्से में बोलती है गोपिका बहू तुम अपने कमरे में जाओ, पूजा के किसी भी काम में तुम भाग नहीं लोगी। फिर बा मिथिला को अपने साथ लेकर जाती है। बीजे ने तेजल को आई लव यू कहा है। वो कहता है कि लोग यही चाहते हैं, तुम्हारे 1 लाख फॉलोअर्स हैं और मेरे भी, अगर हम साथ मिल जाएंगे तो 1 और 1 11 लाख भी हो जाएंगे। वहाँ दूसरी तरफ मिथिला बा से कह रही है कि आपने देखा कैसे गोपिका सर झुकाकर जेठानी होने के बाद अपनी देवरानी आशी बहू से हुक्म ले रही थी। मैंने ऐसी निडर बहू नहीं चाहिए थी, मुझे अपने निर्णय पर क्रोध आ रहा है। अगर मैंने सक्षम के लिए गलत बहू चुन ली तो मेरा सक्षम टिकरा मुझे कभी माफ नहीं करेगा और इस छल के लिए मैं गोपिका बहू को कभी माफ नहीं करूंगी। तो बा उससे कहेगी कि निर्णय लेने से पहले मुझे एक बार गोपिका से बात कर लेने दे। मिथिला कहती है ठीक है आप बात कीजिए, लेकिन मैं उनसे बात करूंगी जो गोपिका बहू का सच जानती हैं, रमीला जी से। वहाँ गोपिका गणपति बाबा का स्केच बनाते हुए मिथिला की बातें सोच रही है। बा गोपिका के पास आकर पूछती है कि रसोई में क्या हुआ था, मुझे बताओ। गोपिका बताती है कि चूहा जी आ गए थे और उसे देखकर आशीबिन डर गई और मेरे हाथ से थाल नीचे गिर गई, मैं बस वही साफ कर रही थी। बा कहती है आज गणपति विसर्जन के दिन मूषक का घर में आना बहुत शुभ होता है। तब बा से गोपिका बोलती है कि बा माँ जी ने कहा है मैं गणपति बाबा का आशीर्वाद नहीं ले सकती, लेकिन उनके वाहन का मूषक का तो ले सकती हूँ ना। कहती है मैं अभी आशीर्वाद लेकर आती हूँ। बा गोपिका के जाने के बाद कहती हैं कि ले ले आशीर्वाद बेटा, अब तुझे इसकी ज़रूरत है। वहाँ आशी चूहे को मारने के लिए लड्डुओं में जहर मिलाने वाली है और गोपिका आशीर्वाद लेने के लिए मूषक को ढूंढ रही है। आशी रमीला को कॉल करके पूछती है कि कितना जहर डालना है। रमीला चौंक कर कहती है कि पूजा के दिन जेल जाएगी क्या मेढकी को मार के। आशी बोलती है कि चूहे को मारना है, तो रमीला कहेगी क्या गोपिका को मारना है। आशी फ्रस्ट्रेट होकर फ़ोन काट देती है और एक एक गोली सारे लड्डुओं में डाल देती है। तभी रमीला अपने घर पहुंचती है, उसके पास काफ़ी सारे बैग्स होते हैं और उसका फ़ोन बजता है। वो बिना देखे ही फ़ोन उठाकर कहती है सुन डिग्री, अगर चूहे को मारना है तो 2 चम्मच जहर और अगर मेढकी को मारना है तो 20 चम्मच भी कम लगेगा। उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है जब मिथिला की आवाज़ सुनती है फ़ोन पर। मिथिला पूछती है कि किसको जहर देने की बात कर रही हैं और ये मेढकी कौन है। रमीला कहती है मुझे लगा पड़ोस के रमेश भाई की डिग्री का फ़ोन है, उनके यहाँ चूहे और मेढक हैं तो मैं उनको उपाय बता रही थी। मिथिला रमीला को मोदी भवन बुलाती है, कहती है आपकी बेटी गोपिका के बारे में कुछ सत्य मेरे सामने आए हैं और मैं महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली हूँ। उधर गोपिका तो मूषक को ही ढूंढ रही है। वहाँ आशी चिराग से टकरा जाती है। चिराग उसे लड्डू खिलाने को कहता है। वो खिलाने वाली होती है पर उसे याद आता है कि उसने जहर की गोलियाँ मिलाई हैं चूहे के लिए, तो वो प्रसाद के लड्डू बताकर मना करके चली जाती है। गोपिका को चूहा ढूंढते ढूंढते जहर वाली डिब्बी मिलती है, रेड पॉइजन। उसे वो पढ़ने की कोशिश कर रही है। रमीला फ़ोन पर ही घबराई हुई है, लेकिन मिथिला कहती है मैं सब समझ गई हूँ, आप बस मोदी भवन आइए। रमीला सोचती है कि कहीं मिथिला मेढकी को पता तो नहीं चल गया हमने हीरा कह के कबाड़ बेच दिया है। दूसरी तरफ तेजल खुश होते हुए घर जा रही होती है। तभी आशी का भाई हितेल उसे देखकर कहता है कि मैं भी मोदी भवन जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ दूंगा, बैठो ना। तेजल मना कर देती है कि मैं इस खटारा स्कूटर पर नहीं बैठूंगी। हाँ, हितेल उसे कहता है खटारा नहीं है, अभी रिपेयर कराई है। तेजल को बैठना पड़ता है, वो मुँह सड़ाकर बैठ जाती है। उधर गोपिका अपने कमरे में तैयार हो रही है। सक्षम उसे पूछता है तुम्हें तो माँ ने मना किया है आने के लिए, तो तुम तैयार क्यों हो रही हो। गोपिका कहेगी कि सोचा मैं मूषक जी का आशीर्वाद ले लूँ। सक्षम कहेगा कि तुम क्या बोले जा रही हो। गोपिका सक्षम से रेड पॉइजन दिखाकर उसका मतलब पूछती है, पर वो कहता है इनफ और देखता भी नहीं है। वो कहता है कि जो करना है करो, लेकिन अब कोई सीन क्रिएट मत करना। वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है।
कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि गोपिका मूषक को बचा लेगी, लेकिन आशी सबके सामने कहने वाली है कि कितना अच्छा प्लान बनाया था चूहे को मारने का। गोपिका की तो मैं बैंड बजा दूंगी। आशी गोपिका को बहुत सुनाने वाली है। तभी मिथिला देखेगी कि गोपिका निडर है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या गोपिका आशी को जवाब देगी और बनेगी निडर? तो प्लीज़ पूरा एपिसोड हॉटस्टार एंड टेलीविजन पर जरूर देखिए। सीरियल के डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। थैंक यू।